हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और आज हम यूपी टेट जो हमारा एसएसटी का एक पोर्शन है गृह शिल्प, ठीक है, उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पार्ट भी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपको जो ये वाला पार्ट है ये बहुत अच्छे से करके जाना है 40 क्वेश्चन से। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप अदर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस अपने, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कौन से विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? कौन से विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? तो आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की कमी से। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से हो जाता है सूखा रोग। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर विटामिन पूछे तो आप विटामिन डी बता देंगे यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। और इसमें क्या किया जाता है? अवेयर किया जाता है बीमारी के प्रति लोगों को, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। खसरे का टीका शिशु को किस महीने से पूर्व नहीं लगाया जा सकता? यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं लगाया जा सकता, मतलब इस टाइम से पहले बच्चे को ये टीका दिया ही नहीं जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 9 माह, ठीक है। मतलब खसरे का टीका शिशु को 9 महीने से पहले नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर को। और इसका जो मेन पर्पस है वही है अवेयरनेस के लिए, वातावरण की स्वच्छता के लिए, वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्यूमिगेशन विधि में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? फ्यूमिगेशन विधि में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पर 3 गैस के नाम लिखे हैं। इथेलीन, डाइब्रोमाइड, फिर है इथेलीन ट्राइक्लोराइड, फिर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्यूमिगेशन विधि में इन तीनों गैसों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस विधि के द्वारा जैम जेली अचार को संरक्षित किया जाता है? यानी इन तीनों चीज़ों को अगर संरक्षित करना हो तो फिर कौन से वाली विधि काम आएगी? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका परिरक्षण विधि, परिरक्षण विधि। इस विधि में क्या होता है कि नमक या फिर चीनी, हल्दी, तेल मिलाकर क्या कर दिया जाता है? खाने को संरक्षित कर दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपको पूछा गया है, चिकनगुनिया रोग किसके काटने से होता है? चिकनगुनिया जो रोग है वो किसके काटने से होता है? जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर। तो इसका जो आंसर जाएगा करेक्ट वो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अब। जापानी इंसिफाइलिटिस, ठीक है, जापानी इंसिफलाइटिस का पहला मरीज जो है वो कौन से वर्ष में जापान में पाया गया था? ठीक है। अब आप ये क्या है? ये एक तरीके का मस्तिष्क ज्वर है। क्या है ये? एक तरीके का मस्तिष्क ज्वर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम इसको बोला जाता है, इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम इसको बोला जाता है, AES, ठीक है। तो फुल फॉर्म आ जाए तो ये फुल फॉर्म आपको बता देनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जापान में इसका पहला मरीज कब पाया गया? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 1871, 1871 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप कौन से माह में अधिक होता है? मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप कौन से माह में अधिक होता है?
तो इसका आंसर जाएगा आपका जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर, ठीक है, बारिश वाला जो समय होता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हींग में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? तो हींग में मिलावट की जाती है किस चीज़ की? हींग में मिलाया जाता है गोंद, ठीक है, हींग में गोंद से मिलावट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, पिसी मिर्च में मिलावट होती है किस चीज़ की? तो पिसी हुई मिर्च में क्या मिलाया जा सकता है? इसमें मिलाया जा सकता है गेरू मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गेरू मिट्टी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, सरसों का तेल जो है वो विषाक्त होता है किस चीज़ से? मतलब मिलावट तो कई चीज़ों से होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, विषाक्त होता है, वो किस चीज़ की वजह से होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेपसीड की वजह से, ठीक है, रेपसीड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, हड्डी की जो टूट होती है, मतलब हड्डी जो टूट जाती है, वो इनमें से कौन सी प्रकार है? मतलब क्या ये सभी जो टाइप है वो तीनों ही हड्डी की टूट है या फिर इनमें से कोई एक है? बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उपयुक्त सभी, ये तीनों ही हड्डी की टूट के टाइप हैं। अब जो पहले वाला टाइप है पचड़ी टूट, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हड्डी होती है सिरे से टूट जाती है और एक दूसरे में वो घुस जाती है। संयुक्त टूट क्या होती है? इसमें जो हड्डी है वो टूटकर उसके जो सिरे हैं वो त्वचा से बाहर आ जाते हैं। और कच्ची टूट क्या होती है? इसमें हड्डी टूटती नहीं है, बस लचक आ जाती है, मतलब थोड़ा सा लचक जाती है हड्डी, पूरी तरीके से नहीं टूटती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ट्वीड के बारे में क्या सही नहीं है? ट्वीड के बारे में क्या सही नहीं है? एक तरीके का क्या है? कपड़ा है। तो ट्वीड जो कपड़ा है उसके बारे में आपको गलत कथन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यह मोटे गर्म धागों का बना होता है, ये काफ़ी गर्म होता है। ट्वीड केवल खुरदरा होता है, या फिर इससे कोट ओवरकोट आदि बनाए जा सकते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्वीड केवल खुरदरा होता है। ये जो है ये गलत इसका ऑप्शन है। 17 पर आ जाइए, सर्ज जो है, सर्ज भी क्या है? एक तरीके का कपड़ा है, ठीक है। तो सर्ज जो है उसके बारे में आपको गलत कथन बताना है। यह देखने में खुरदरा होता है, यह कीमती होता है, इसमें पैंट कोट सूट आदि बनाए जाते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये खुरदरा होता है। यह देखने में खुरदरा होता है, देखने में खुरदरा नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कीमती होता है, ये देखने में खुरदुरा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, प्राकृतिक रंग कौन से हैं आपको बताना है। प्राकृतिक रंग कौन से हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल पीला और नीला, ठीक है। लाल नीला और पीला जो कलर होता है वो प्राकृतिक रंग या फिर मुख्य रंग भी बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों के स्वेटर के लिए ऊन का प्रयोग जो किया जाता है, तो वो जो ऊन होती है वो कैसी होती है? बताइए जल्दी से आंसर। किस प्रकार की ऊन से बनाया जाएगा बच्चों का स्वेटर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक रहेगा। मतलब ख और ग, मतलब बी और सी जो आंसर है आपका, मतलब हल्का मुलायम, हल्का और मुलायम होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, व्यक्तिगत पत्रों के अंतर्गत पत्र आते हैं, मतलब व्यक्तिगत जो पत्र है उसके अंदर कौन कौन से पत्र आते हैं आपको बताना है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा उपयुक्त तीनों। इसके व्यक्तिगत पत्रों में हम किसी को निमंत्रण पत्र या बधाई पत्र या फिर पारिवारिक पत्र भी उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, सजावट के जो नियम होते हैं उसमें कौन सा जो है वो बिल्कुल सही फिक्स बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सजावट के नियम के को जब देखते हैं तो कौन सी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है पूरे सीक्वेंस से। तो प्रॉपर सीक्वेंस देखिए आप, बताइए आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले अनुरूपता होती है, फिर अनुपात, फिर संतुलन, फिर दबाव, फिर लय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी कठोर जल की विशेषता नहीं है, ठीक है। एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। तो जो कठोर जल है उसकी विशेषता नहीं है। तो ये देखिए ऑप्शंस और जल्दी से आंसर मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, ठीक है। वस्त्रों पर साबुन लगाने से झाग निकलता है, नहीं, कठोर जल में झाग नहीं बनता है, ठीक है। बाकी सब है ऑप्शन सही, सिर्फ यही ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम, कलफ जो होता है कपड़ों में लगाया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कलफ लगाने, जब लगाने की बात होती है तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। गाढ़ा
मध्यम और पतला, इस टाइप से कलफ लगाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, प्रेस करते समय जब आप आयरन करते हो, कपड़ों पर प्रेस करते हो, तो कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर आपको कपड़े का टाइप दिया गया है, जैसे कि सूती कपड़ा तो इसमें अधिक ताप, दबाव व नमी चाहिए। रेशमी कपड़ा प्रेस करेंगे तो कम ताप, दबाव व नमी चाहिए। ऊनी वस्त्र होगा तो बहुत कम दाब व ताप, अधिक नमी चाहिए। और सिंथेटिक जो वस्त्र उसमें ताप अधिक और दबाव परंतु नमी नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है, मतलब बिल्कुल गलत है। तो जल्दी से देखिए ऑप्शन और मुझे आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। सिंथेटिक वस्त्र में अधिक ताप व दबाव परंतु नमी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। थर्मामीटर जो है उसका प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान नापने के लिए, यानी टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। घर पर सिलाई करने के क्या लाभ होते हैं। तो घर पर सिलाई करने के क्या क्या लाभ होते हैं एक बार देख लीजिए। क्या धन की बचत, समय की बचत, ठीक है, रुचि के अनुसार निर्धारण। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही। उपयुक्त सभी, घर पर सिलाई करने से तीनों ही लाभ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेस करना, ठीक है, ट्रेस करना में कौन सी विधि शामिल नहीं है। ठीक है, जब ट्रेस करते हैं तो उसमें कौन सी विधि शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ठप्पे द्वारा। ठीक है, ठप्पे द्वारा। क्यों? क्योंकि ट्रेस करने वाली जो विधि होती है उसमें हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ठप्पे द्वारा और दूसरा होता है ट्रेस करना। ठीक है, तो हम ट्रेस करने के अंतर्गत पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेस करने के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। कार्बन द्वारा, ठीक है, नील के द्वारा, इसके अलावा है गेरू के द्वारा, फिर है कांसे की कटोरी के द्वारा, ठीक है, और फिर एंड में है अक्स द्वारा। तो ये इसका दूसरा टाइप है। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है वो होगा ठप्पे द्वारा डिज़ाइन छापना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ऊन बुनने के लिए किस नंबर की क्रोशिया काम आती है। तो ऊन बुनने के लिए एक तो मोटा धागा बुनने के लिए, एक पतला धागा बुनने के लिए। तो यहाँ पर ऊन बुनने की बात हो रही है, तो फिर आप बताइए मुझे कि कौन से नंबर की क्रोशिया काम आएगी, 7, 6, 5 या 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 8। ठीक है, ऊन बुनने के लिए 8 नंबर। तो इसका जो प्रॉपर नंबर है वो है 8 to 14। 8 से 14 नंबर की जो क्रोशिया होती है वो किस काम आती है, ऊन बुनने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कागज व लकड़ी के सामानों को अंदर से खोखला कौन बना देता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दीमक। ठीक है, दीमक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो किस काम आती है। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है वो देखिए इनमें से क्या काम करने के लिए यूज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अलमारी में रख दो उसको तो वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट रहेगा। यहाँ पर 31 अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर, तो ये आपसे पूछा गया है कि ईंधन के पूर्ण न जलने पर, यानी जो ईंधन होता है जब वो पूरी तरीके से नहीं जल पाता तो उससे कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, ईंधन जब पूरी तरीके से नहीं जल पाता, अपूर्ण जलता है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए ज़रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है, जब पूर्ण रूप से जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब पूर्ण रूप से नहीं जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस इससे निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। कम शारीरिक श्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कितनी कैलोरी चाहिए होती है। तो कम शारीरिक करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी पर डे कैलोरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2400 से 2600। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। 2400 से 2600 कैलोरी होनी चाहिए ही चाहिए, जो हल्का श्रम करते हैं, कम श्रम करते हैं, यानी कम मेहनत का काम होता है जिनका। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 33। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो पोषक तत्व है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। जल के माध्यम से रोग होता है, यानी जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है इनमें से, बताइए जल्दी से। तो जल के माध्यम से होता है यहाँ पर हैजा। ठीक है, स्कर्वी होता है विटामिन सी से, रिकेट्स होता है डी से, और जल के माध्यम से जो रोग है यहाँ पर वो हैजा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। टाइफाइड जो रोग है वो कैसे फैलता है। टाइफाइड जो रोग है वो कैसे फैलता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। दूषित भोजन, जल और दूध, इन तीनों में से कोई रीजन भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक गैस का। ठीक है, क्या है, मिक गैस का। और मिक की फुल फॉर्म क्या है, मिक की फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 में पूछा गया है आपसे कि संक्रामक रोग होते हैं किस चीज़ से, यानी संक्रामक रोग कैसे होते हैं, कैसे फैलते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए, बैक्टीरिया और वायरस आदि से, बैक्टीरिया और वायरस आदि से। अगला क्वेश्चन है आपका 38, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। कितनी बार, 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, 39 पर चलते हैं। 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तो जल्दी से बताइए क्या नंबर सही रहेगा एकदम। 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए। ठीक है, 10 हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए ऑप्शन और बताइए जल्दी से आंसर। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये जाएगा इसका आंसर। एंड आई होप सबके जो क्वेश्चन है पूरे 40 क्वेश्चन अच्छे होंगे। पूरे आपने 40 में से पूरे 40 नंबर आपके आए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अपना स्कोर ज़रूर यहाँ पर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, और आप कमेंट सेक्शन में कुछ और भी पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना हो तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए और अच्छे नंबर से सभी अपना टेस्ट क्लियर करें। ठीक है, इसको अच्छे से शेयर करें, वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, और लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि एफर्ट बहुत लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।